नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जीके बाई वीरू चौधरी और अपना टॉपिक चल रहा था संत संप्रदाय। इसी के अंक में आज एक नया वीडियो नए संत के साथ। उससे पहले 4 पंक्तियां निवेदित कर देता हूं। मेरी तमाम छोटी बहनों को समर्पित करता हूं ये 4 पंक्तियां कि आन पर आए आंच तब मान बचाने को, जोहर से पद्मनी कहानी लिख देती है। सिया संग राम चले, लखन भी साथ चले, त्याग में उर्मिला जवानी लिख देती है। और बलिदान का पर्याय पन्नाधाई वाला अध्याय, कोक लुटा मातृभू की निशानी लिख देती है। और वक्त आया सख्त तब तख्त से उतर रानी, वतन के नाम जिंदगानी लिख देती है। वतन के नाम जिंदगानी लिख देती है। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं संत संप्रदाय के अगले अंक में। संत माऊ जी को पढ़ते हैं आज अपन। संत माऊ जी सबों पहली तो आज देखा संत माऊ जी वास्तविक नाम या मूल नाम कहीं हो, ठीक है नहीं, मूल नाम। इनका जो मूल नाम था वो था महा मनोहर जी। महामनोहर जी, महामनोहर जी, ठीक है। आंगो जलम घटे हो एक बार देख ला, थोड़ा सो राजस्थान मुड़ाना। इनका जन्म जो है यहाँ डूंगरपुर जिले में एक गांव पड़ता है साबला। कौन सा जिला में पड़ा है? डूंगरपुर। यहाँ पर इनका क्या हुआ? जन्म, ठीक है ना। कब हुआ था? जन्म हुआ था 1706 ईस्वी में, ठीक है ना मित्रों। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इंपोर्टेंट बात है। 1727 में, 1727 ईस्वी में वेणेश्वर धाम पर, वेणेश्वर धाम, जी हाँ, ये वही वेणेश्वर धाम है जहां त्रिवेणी संगम लगता है। त्रिवेणी संगम आपने भूगोल में पढ़ा होगा, भूगोल वाला गुरुजी आपने पढ़ाया होगा। कौन सी नदियां मिले? सोम, या कि उदयपुर से माही, ये उल्टे यू बनाती है, मध्य प्रदेश से आती है, गुजरात में जाती है। और जखम प्रतापगढ़ से आती है। इन नदियों के संगम पर यह लगता है नवा टापरा। नवा टापरा डूंगरपुर में ही है ये, डूंगरपुर। यहाँ पर जो है वेणेश्वर धाम पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लेना, बहुत बार पूछा गया है, खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है? यहीं पर होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है? वेणेश्वर धाम पर होती है। और इसी धाम पर आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला या आदिवासियों का कुंभ लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। लिख देता हूं मैं, आदिवासियों का कुंभ, ठीक है ना। कुंभ इसलिए संज्ञा दी गई है, बहुत बड़ा मेला लगता है, प्रतिवर्ष लगता है ये। ऐसा नहीं कि कुंभ की भांति 12 वर्ष में एक बार आ रहा हो। माघ पूर्णिमा, ठीक है ना। यहाँ उस क्षेत्र के लगभग सभी आदिवासी एकत्रित होते हैं। आदिवासियों का मेला कुंभ लगता है। बात कर रहे थे अपन संत माऊ जी की। संत माऊ जी ने यहीं पर उपदेश दिए, ठीक है ना। उन उपदेशों को जिस पुस्तिका में संग्रहित रखा है उसको कहते हैं चौपड़ा। अगर आ जाए चौपड़ा क्या है तो अपन ये लिख सकते हैं। लिखने की जरूरत ही नहीं, अपने को तो ऑप्शन राइट करना है। तो उसमें ऑप्शन में आएगा माऊ जी के उपदेशों का संग्रह, उपदेशों का संग्रह, ठीक है ना। और माऊ जी को जो है श्री कृष्ण के निष्कलंक अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार, निष्कलंक अवतार। और संत माऊ जी ने जो संप्रदाय चलाया वो कौन सा संप्रदाय चलाया? संप्रदाय
वो चलाया निष्कलंकी अवतार, नहीं सॉरी, निष्कलंकी संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय। संत माओ जी को वागड़ का धनी भी कहते हैं, वागड़ का धनी। संत माओ जी ने एक आंदोलन भी चलाया था, हालांकि आंदोलन की चर्चा अपन यहाँ नहीं करेंगे, जब अपन किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन वगैरह पढ़ेंगे ना उसमें करेंगे, लेकिन यहाँ नाम बता रहा हूं मैं। लसाड़िया आंदोलन, लसाड़िया आंदोलन कौन चलाया? वो संत माओ जी द्वारा चलाया गया, संत माओ जी द्वारा। ठीक है ना। और कमेंट में लिखकर बताना मेरे को आप सब लोग कि लसाड़िया पठार कहाँ अवस्थित है। भूगोल में आपने पढ़ा होगा। तो लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया? संत माओ जी ने चलाया। इसके अलावा संत माओ जी का मूल नाम पढ़ लिया, ठीक है। वेणेश्वर धाम पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जन्म साबला गांव में हुआ, त्रिवेणी संगम, खंडित शिवलिंग की पूजा। हाँ, एक बात विशेष ध्यान दीजिए, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है यहाँ पे। और मेरा प्रश्न है कि कौन सी लोक देवी की खंडित प्रतिमा की पूजा होती है और कहाँ होती है? ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूं। माता शीतला माता जोधपुर के अंदर कागा क्षेत्र में जो है इनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, लोक देवी शीतला माता। ठीक है ना। और खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है? वेणेश्वर धाम में। तो संत माओ जी के बारे में इतनी ही बात है, इसको आप स्क्रीनशॉट के बारे में खींच लीजिए। ठीक है, अगले संत एक और पढ़ लेते हैं आज, इसको मिटा देता हूं। ये मिटा दिया। एक संत और पढ़ लेते हैं, संत हरिदास जी। संत हरिदास जी, संत हरिदास जी जो है नागौर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, कापड़ोद में। ठीक है ना। जन्म कहाँ हुआ? जन्म कापड़ोद, और ये पड़ता है नागौर जिले में, नागौर जिला। ठीक है ना। इनका मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? इनका जो मूल नाम था वो था हरि सिंह सांकला। ये सांकला जाति के क्षत्रिय राजपूत थे। इनको कहा जाता है राजस्थान का वाल्मीकि। अभी बताऊंगा क्यों कहा जाता है। और राजस्थान का वाल्मीकि, ये किसको कहा जाता है? हरिदास जी को कहा जाता है। ठीक है ना। और इनकी जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ वो कहाँ पर है? एक गाठा नाम का गांव है, वो भी कहाँ पर है? डीडवाना क्षेत्र में पड़ता है। डीडवाना कौन से जिले में आता है? डीडवाना आता है आपके नागौर में, नागौर। ठीक है ना। और इनके जो ग्रंथ है उनके बारे में एक बार पूछा गया था। ग्रंथ है इनके भरथरी संवाद, एक है इनका भरथरी संवाद हो गया। हाँ, भक्त वृंदावली, भक्त वृंदावली। एक है मंत्रराज प्रकाश, इसके बारे में पूछा गया था, मंत्रराज प्रकाश के बारे में। और मंत्रराज प्रकाश, और एक है हरिपुरुश्री वाणी, हरिपुरुश्री वाणी। ठीक है ना। ये संत हरिदास जी के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, छोटी सी डिटेल है।
ठीक है ना। इनको राजस्थान का वाल्मीकि क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि वाल्मीकि जी जो थे पहले डकैत थे और उसके बाद संत बने, रामायण की रचना की। और हरिदास जी भी जो है पहले डकैत थे, उसके बाद संत बने। एक बार ये कहीं से अपना लूट का माल लेकर आ रहे थे, रास्ते में इन्होंने एक घटना ये सुनी कि कोई संत प्रवचन दे रहे थे। उन संतों के प्रवचनों की आवाज इनके कानों तक पहुंची और वो संत ये कह रहे थे कि यहाँ पर इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने कर्मों की सजा मिलती है। ऐसा नहीं है कि कर्म मैं करूं और इसकी सजा किसी और को मिल जाए। नहीं, जो आपने कर्म किए उसका आपको फल मिलेगा। चाहे आपने अच्छा कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा। अब होता यह है कि हरिदास जी कहते हैं नहीं बाबा, ये बात तो गलत है। कि क्यों गलत? कैसे? कि चोरी मैं करता हूं, उससे मेरे पूरा परिवार जो है पेट भरता है, खाना खाता है, तो वो भी तो मेरे सहयोगी, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। कि नहीं। तो हरिदास जी अपने घर जाते हैं। हरिदास जी के 3 भाई और थे, इनको मिलाकर कुल 4 भाई थे। पिता, माता, बच्चे, पत्नी, सब कुछ था, भरा पूरा परिवार था। हरिदास जी अपने घर गए और उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया कि बोलो जी भाई साहब क्या कह रहे हो? कि भाई ऐसा है कि मेरे को चोरी करते हुए राजा ने देख लिया और 100 करोड़ों की सजा दी है। तो राजा ने कहा कि भाई अगर जो है तुम्हारे कोई इन 100 करोड़ों में भागीदार बनना चाहता है परिवार का तो वो आ जाए, तो तुम्हें कम कोड़े पड़ेंगे। तो ऐसा करते हैं अपन चारों भाई चलते हैं, 25-25 कोड़े खा लेते हैं। तो बाकी 3 भाई मना कर दिया, हाँ मैं तो कौन चला। क्यों? चोरी आपने की, डाका आपने डाला, गलती आपकी है तो सजा भी आपको ही भुगतनी पड़ेगी। यूं बोलकर तीनों भाई चले गए। माता पिता को बुलाया। माता पिता कह देख मैं तो अभी बूढ़ा बड्डे रहा, अब मेरे उम्र कोई कोड़ा खान की थोड़ी है, अब तू मोटियार है, जेल ही तू जा। बाकी पत्नी ने बुलाई। पत्नी भी यही हो कि बिल्कुल मैं आपकी सुख दुख की साथी हूँ, लेकिन कोड़े मैं कैसे खाऊं? मैं तो स्त्री हूँ और आपका कर्तव्य है कि आप स्त्री पर कोड़े थोड़ी बरसाने दोगे। तो पत्नी ने भी मना कर दिया, बच्चों ने भी मना कर दिया। तब जो है हरिदास जी को बात समझ में आ गई कि इस धरती पर कोई किसी का नहीं है, यहाँ पर सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। तब हरिदास जी ने वैराग्य धारण कर लिया, घर से चले गए और संन्यास धारण कर लिया, संत बन गए। तब नाम हरि सिंह से हरिदास हो गया था। यह एक घटना इनके जीवन की मिलती है, इसीलिए इनको कहा जाता है राजस्थान का वाल्मीकि। एक संत हैं जिनका अपन सिर्फ यहाँ जिक्र करते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल उनकी नहीं है। संत दास जी। संत दास जी इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसको बोलते हैं गुदड़ संप्रदाय। और इसकी जो प्रधान पीठ है गुदड़ संप्रदाय की, प्रधान पीठ वो है दांतड़ा, और दांतड़ा पड़ता है भीलवाड़ा में। और इसी टॉपिक के अंतर्गत हमने दांतड़ा का जिक्र एक बार पहले भी किया है। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी, जिनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? दांतड़ा में हुई। एक महत्वपूर्ण बात, संत हरिदास जी ने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय। तो टावरों इनको स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। अंत में 4 पंक्ति निवेदित कर देता हूं। क्या मिलेगा उदासी में जीने से? क्या मिलेगा उदासी में जीने से? सपनों को लगाओ अपने सीने से। पानी से तो यहाँ सभी नहाते हैं, तुम नहाओ अपने पसीने से। तुम नहाओ अपने पसीने से। धन्यवाद। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी नए संत के साथ।